नहीं देखिए, जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीट भात का आयोजन करते हैं, हजारों लोगों को खिला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाता ही है। मीट भात खिलाकर आप बिहार की राजनीति में वर्चस्व बनाना चाहते हैं, तो बिहार की जनता तो समझ चुकी है, आने वाले 2025 में इसका करारा उत्तर देगी। और जहाँ तक हमारे सम्माननीय अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी को नोटिस भेजने की बात है, तो देखेंगे नोटिस में क्या है, तो फिर नोटिस का जवाब भी दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जिस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर टिप्पणी किए थे और कहे थे कि जो मुंगेर में मटन चावल का भोज किया गया था उसमें शराब बांटा गया था, जिसके बाद जदयू की तरफ से उन पर लीगल नोटिस भेजा गया। इसी को लेकर जब हमने बात किया बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नोटिस का जवाब दिया जाएगा। और वहीं बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंगेर में मटन पार्टी दिए हैं तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह तो उठता ही है। पहले क्या कुछ कर रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, पहले सुनिए उनकी बातों को। प्रदेश आपके सम्राट चौधरी ने इसको लेकर अब जो जदयू है लीगल नोटिस भेज रही है, कह रही है कि जो शराब की बात करते हैं तो बताए कहां से शराब मिला था। नहीं देखिए, जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीट भात का आयोजन करते हैं, हजारों लोगों को खिला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाता ही है कि आप मीट भात खिलाकर आप किसी को दल से जोड़ना चाहते हैं। अरे दल की आपकी नीति क्या है? दल आखिर बिहार को किस रास्ते ले जाना चाह रहा है, उसकी बात होनी चाहिए। कार्यकर्ता को एक राजनीतिक सूझबूझ की सीख देनी चाहिए। तो आप मीट भात खिलाकर आप बिहार की राजनीति में वर्चस्व बनाना चाहते हैं, तो बिहार की जनता तो समझ चुकी है, आने वाले 2025 में इसका करारा उत्तर देगी। और जहाँ तक हमारे सम्माननीय अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी को नोटिस भेजने की बात है, तो देखेंगे नोटिस में क्या है, तो फिर नोटिस का जवाब भी दिया जाएगा। केवल मीट भात की ही बात नहीं है, प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि मुंगेर से कुत्ते गायब हो गए, कुत्तों का मांस खिला रहे हैं ललन सिंह। नहीं देखिए, जिस प्रकार से कुत्ते गायब होने की बात आई है या अन्य कई चर्चाएं हैं, ये तो जांच का विषय है। आखिर ये बातें मुंगेर की धरती से क्यों बार बार आ रही है? मैं इस पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो चर्चाएं हो रही है उस पर जांच की आवश्यकता है। धाम के पीठाधीश आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए हुए थे, नीतीश कुमार उन पर तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब देश आज़ाद हुआ था तो जन्म भी लिए थे क्या? नहीं देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री किसी के जन्म प्रमाण पत्र न ले तो ज़्यादा अच्छा है। हर व्यक्ति की अपनी योग्यता होती है। और श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी काफ़ी कम उम्र से अध्यात्म की ओर उन्मुख हैं और बाबा बागेश्वर धाम में उन्होंने एक बालाजी की पूजा अर्चना एवं जो उनके प्रवचन हैं हनुमान जी के प्रति, प्रभु राम के प्रति, जगत जननी सीता जी के प्रति, तो उसको चुनौती नहीं दे तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक हिंदू शब्द की बात है, तो हिंदू जीवन दर्शन भारतीय समाज की एक पद्धति के रूप में रही है। और हिंदू शब्द की अपनी एक विराटता है, उसमें कई संप्रदाय हैं, कई पंथ हैं, कई धार्मिक ग्रंथ हैं। इसलिए यह इसकी हिंदू शब्द की अपनी एक विराटता है। और उन्होंने हिंदू समाज को कहीं न कहीं एक जीवन पद्धति से जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कभी किसी अन्य पंथ का या किसी अन्य धर्म के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की, चर्चा भी नहीं की है।
अभी डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, वो भी बाबा ने बुलाया था उनको तो साफ उन्होंने कहा कि हमको बिहार का विकास करना है, मेरे पास वक्त नहीं है। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? अरे देखिए, ये सब तो बहाना है। जब मुस्लिम संप्रदाय के जितने भी आयोजन होते हैं, चाहे इफ्तार हो या अन्य चीज़ें हो, तो उसके लिए तो उनको फुर्सत मिल जाती है। और जहाँ सनातन धर्म की चर्चा हो, सनातन धर्म की बात हो, जो हमारे देवी देवता हैं उस पर किसी संत का व्याख्यान हो रहा हो, तो उसके लिए उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। देखिए, वास्तव में कहीं न कहीं जो एक धर्म विशेष की तुष्टीकरण का जो इन्हें अभ्यास है, वो इन सारी चीज़ों से उन्हें अलग करती है, उस स्थल पर जाने से रोकती है। अन्यथा वो भी हिंदू हैं, वो भी सनातनी हैं, और जब सनातन धर्म की बात हो, हिंदू धर्म की बात हो, और भारत तो देवभूमि रही है, इस भारत भूमि में देवताओं ने भी जन्म लेकर अपने को गौरवान्वित महसूस किया है। और श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो किसी धर्म की आलोचना भी नहीं की है। हाँ, हिंदू दर्शन, हिंदू जीवन पद्धति, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनकी चर्चा की, और उन्होंने कहा कि भारत निश्चित तौर पर इन सारे जो हमारे अध्यात्म का जो दर्शन है, इससे देश आगे बढ़ेगा। और वास्तव में हजारों वर्षों से यह पद्धति इस देश में चली आ रही है। बगल के कई दूसरे देश हैं जहाँ मुस्लिम आबादी है, वहाँ भी जो हमारे सनातन धर्म के देवी देवता हैं, वहाँ उनकी पूजा होती है। चाहे वो हमारे पड़ोसी कई देश हैं जहाँ आज भी पूजा होती है। तेज प्रताप दूसरे धर्म के लोग भी उन्हें बहुत आदर से और भक्तिभाव से देखते हैं। तेज प्रताप यादव भी रोकने की बात कर रहे थे, सेना बनाए थे, लेकिन जब बाबा आए तो नजर ही नहीं आए। देखिए, श्री तेज प्रताप जी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो तो अपने घर से लेकर सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में हास परिहास के पात्र बन चुके हैं, और उन्हें 3 चीज़ों से बचना चाहिए। वो तो स्वयं कृष्ण के भक्त के रूप में अपने को प्रदर्शित करते हैं, और बिहार है जगत जननी माता जानकी की प्रकाट्य स्थली है। परशुराम तो इस बिहार के दामाद हैं, तो सीताराम शब्द के लिए के प्रति उनकी कोई आपत्ति होती है तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आखिरी सवाल है, आपने सुना तारकिशोर प्रसाद का, उनका साफ तौर पे कहना है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जिस तरह से मुंगेर में मटन पार्टी दिए थे, इस पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। और वहीं बात करें तो जो बीजेपी के ही जो नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, उन्होंने कहा था कि जो जब से मटन पार्टी दिया गया है, जब से वहाँ के आवारे कुत्ते गायब हुए हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये तो जांच का विषय है, जांच इस पर होना चाहिए। इस तमाम खबरों के न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।